हेलो, जय हिंद साथियों। हम कर रहे हैं पॉलिटी के टॉप 100 PYQ सीरीज और आज हम प्रश्न लेंगे 80 से 90 तक। केवल 10 प्रश्न करेंगे, वो भी आप मैक्सिमम आपका 20 मिनट लगेगा। डबल स्पीड करके ही देखिएगा या फिर डेढ़ा स्पीड में, क्योंकि शायद नॉर्मल आप लोग को पसंद नहीं आता। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं और आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपको इसमें कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए, नाम को तो है कि हम केवल 10 प्रश्न लेंगे, लेकिन कम से कम इसमें आपका नहीं भी कवर होगा तो अराउंड आपका 50 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि 100 क्वेश्चन भी कवर हो जाए इसी 10 क्वेश्चन में। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि 10 ही मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट का क्लास है, ऐसा नहीं है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम करता है। अब तक जितने भी PYQ में प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा और प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, निचला सदन का कहलाता है किस आर्टिकल के तहत? तो ये आपका किस आर्टिकल के तहत कहलाता है? तो आर्टिकल 79 के तहत कहलाता है। ठीक है, और लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो लोकसभा की चर्चा आपका आर्टिकल 81 में है। ठीक है, लोकसभा की चर्चा आपके 81 में है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे। कौन थे जी? तो आपके जीबी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। अब वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओम बिरला है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये कौन है? तो ये आपके ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला है। ठीक है, अच्छा, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा मतलब होता है कि हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है, कि सरकार बहुमत की स्थिति में है। ठीक है, अगला प्रश्न 82 नंबर है, लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 545 की, 552 की, 530 की, 500। ठीक है, तो हम जाएंगे 552 की तरफ। ठीक है, क्योंकि 2 को समाप्त कर दिया गया है तो 550 हो। 550 से कम थोड़े है जी, नहीं है। लेकिन पहले कितना था? तो पहले मतलब 2 को समाप्त करने से पहले कितना था? तो 552 ही था। 552 ही था, तो अपडेटेड नहीं 550 रहता तो हम 550 की तरफ जाते। लेकिन यहाँ पर 552 है तो 552 ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। लेकिन अगर हम अब की बात करते हैं, ठीक है, तो वो केवल 550। ठीक, अगर हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 रख सकती है। ठीक है, 250 ध्यान रखिएगा। ठीक, उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। किस किस क्षेत्र से? थोड़ा कमेंट कीजिएगा। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछ भी लिया, 250 है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं राज्यसभा की? अगर हम अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो अध्यक्षता करने का काम या फिर सभापति अध्यक्षता करने का काम कौन करते हैं? तो अध्यक्षता उपराष्ट्रपति कौन करते हैं? ठीक है, आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि अभी राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के अगर हम सभापति की बात कर लेते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी सीपी राधाकृष्णन। कौन होंगे? तो सीपी राधाकृष्णन होंगे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन होंगे। ठीक है, और इसकी चर्चा किस में है कि ये क्या करेंगे? सभापति रहेंगे। आर्टिकल 65 में इसकी चर्चा है। कि सभापति के रूप में काम कौन करेंगे? तो आपका ये उपराष्ट्रपति ही करेंगे। और उपराष्ट्रपति का शपथ किस में है? शपथ की बात कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति का शपथ आपका 69 है, और इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं 69 में है। ठीक है, क्या शपथ और शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो शपथ दिलाने का काम, ठीक है, शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति या फिर CGI, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, वो करते हैं, या तो CGI या तो राष्ट्रपति पहले, और नहीं तो दूसरा आपका CGI कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बात करें? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, पहले अगर हम कृषि मंत्री की बात करते हैं AP राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा, इनको अजात शत्रु के रूप में भी जाना जाता है। क्या? अजात शत्रु के रूप में भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहने वाले प्रथम अभिन्न व्यक्ति हैं और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा समय तक पद पर रहने वाले। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रथम आपके राष्ट्रपति हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये प्रथम राष्ट्रपति तो हैं ही, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी क्या किए, ये काम किए हैं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से संबंधित है। कहाँ? सिवान के जीरादेई, सिवान था या कुछ और था, जीरादेई नामक स्थान में इनका जन्म होता है और जिला एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बिहार के हैं। ठीक, 85 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहला उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो राधा कृष्णन, और सबसे ज़्यादा समय तक अब तक रहने वाले, सबसे ज़्यादा समय तक। ठीक है, अच्छा, दूसरे अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो दूसरे राष्ट्रपति भी कौन थे? तो दूसरे राष्ट्रपति भी आपके राधा कृष्णन ही थे। कौन थे? स्वर्गपल्ली राधा कृष्णन। और देखिए अभी भी उपराष्ट्रपति कौन है? राधा कृष्णन है। ठीक है, राधा कृष्णन। अभी वर्तमान में अगर हम उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो राधा कृष्णन है। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी राधा। और इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर हैप्पी टीचर्स डे मनाया जाता है। हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक, 5 सितंबर को। और उसके बाद अगर हम बात करें राधा कृष्णन की, तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो ये आपसे प्रश्न नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति की आयु की बात कर लेते हैं तो 65 वर्ष है। कितना है? तो 65 वर्ष है। गठन की चर्चा किस आर्टिकल में है? 124 में है। ठीक है, और उसमें एक CGI होगा। क्या? जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें एक CGI होगा। ठीक है, या अन्य उसका जो संगठन होता है कैसे होगा, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो इसकी अगर हम चर्चा की बात कर लेते हैं तो ये वेतन प्लस भाता की चर्चा आपका 125 में है। 125 में है। ठीक है, 125 में है। जबकि 124 में क्या है? वो आपका CGI की नियुक्ति की चर्चा है, त्याग पत्र की चर्चा है। उसके बाद हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल, योग्यता क्या होना चाहिए, हटाने की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, शपथ की चर्चा है, वकालत पर प्रतिबंध है। ये सारा का सारा 124 में ही है। 25 में वेतन भत्ता है। 26 में क्या है? तो 126 में आपका क्या है? तो 126 में आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। ठीक है, कार्यकारी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? कहिएगा तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे आगे से। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 129 है, आर्टिकल जो 129 है किससे संबंधित है? 129 जो है तो ये आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 130 की, तो 130 किसकी चर्चा करता है? आर्टिकल 130 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा, कहाँ होगा? ठीक है, स्थान की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? स्थान की चर्चा करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं न्यायिक समीक्षा की चर्चा या पुनर्विलोकन की शक्ति 137 में है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की चर्चा है। इसमें न्यायिक समीक्षा की चर्चा है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा, इनका जो कार्यकाल है या वेतन को बढ़ाने का काम कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ठीक है, संसद कर सकता है। 143 जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। क्या? राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकते हैं। और
राष्ट्रपति को सलाह। आर्टिकल जो 71 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवाद के निपटान से संबंधित है। चुनावी विवाद निपटाने का काम कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर हम सेवानिवृत्ति की आयु की बात कर लेते हैं तो उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो आपका 62 वर्ष है। कितना है जी, तो ये आपका 62 वर्ष है। ठीक, हम अगर उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का आपका बात कर लेते हैं तो इसका 214 में क्या है, उच्च न्यायालय होगा एक। उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा है, उच्च न्यायालय के गठन। ठीक है, 214 में। 215 में क्या है, तो 215 में अभिलेख न्यायालय। ध्यान रखिएगा, ये उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, वो उच्चतम न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय की चर्चा इसमें एक 215 में न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। उसका अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में था, तो उसका 129 का ध्यान रखिएगा, और इसका 215 है। इसके कौन सा आर्टिकल है, अरे यार इसका कौन सा आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है आपका 215। अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। किस रूप में, तो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि ये आपका भारत का एक उच्च न्यायालय होगा 214 में। ठीक है, 214 में गठन नहीं है, हालांकि 216 में गठन की चर्चा। किसमें, 216 में गठन की चर्चा है। 216 में क्या है, गठन की चर्चा है। और अगर हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की चर्चा किसमें, तो 219 में शपथ की चर्चा, न्यायाधीशों की शपथ की चर्चा है। रीट किसके तहत जारी करता है, तो 226 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत ये क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। ठीक है, 231 के तहत ये साझा न्यायालय के रूप में काम करता है। ठीक है, साझा यानी एक साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। साझा न्यायालय, साझा न्यायालय के रूप में काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें जज की नियुक्ति कैसे के कौन सा मेथड होता है, तो कॉलेजियम व्यवस्था होता है। ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की इसमें क्या किया जाता है, तो नियुक्ति किया जाता है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। ठीक है, अगर कॉलेजियम व्यवस्था का संबंध अगर पूछ दे किससे संबंधित है, तो आपका समझ लीजिएगा कि जज के समूह से संबंधित है। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के गठन कब होता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की अगर हम गठन की बात कर लेते हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय की गठन की बात करें तो ये होता है आपका, ये 1862 में होता है। कब होता है जी, तो 1862 में होता है। ठीक है, अच्छा, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, तो उनको जो शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, शपथ दिलाने के काम, शपथ की चर्चा किस में है, तो शपथ की आपका जो चर्चा है वो आपका 219 में है। 219 में शपथ की चर्चा है। ठीक है, शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, सबको नहीं, मुख्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो शपथ दिलाने का काम करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं जी, तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, तो ये राज्यपाल करते हैं। ठीक, तो कॉलेजियम व्यवस्था कैसे काम करता है, तो कॉलेजियम व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो अभिन्न तो कौन होते हैं, अभिन्न की बात कर लेते हैं। पहले कॉलेजियम व्यवस्था में जो 3 को विवाद हुआ है, हम विवाद पर नहीं जाते हैं, सीधा हम यहाँ पे आते हैं। एक तो राष्ट्रपति होते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था में राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के होते हैं। 4 अन्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा इसको, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। भारत में केवल 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय हैं, सबसे नया उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी, जिसका गठन 1 जनवरी 2019 को होता है। ठीक है, और कौन सा है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र
प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है आपका, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करते हैं। ठीक, सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना आपका बॉम्बे वाला है, बॉम्बे वाला है। गठन कब किया जाता है? 1862 में किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1862 में किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विकेंद्रीकरण। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कितने फॉर्म है इसके? ठीक है, कौन कितना स्तर है? तो त्रिस्तरीय है। वर्तमान में कौन सा कितने स्तर है? तो त्रिस्तरीय चलता है। ठीक है, इसके अगर हम सलाहकर्ता की बात करें, सिफारिशकर्ता की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति संविधान संशोधन के द्वारा आता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आता है। ठीक है, डीपीएसपी में किसकी चर्चा है? पंचायती राज का गठन, आर्टिकल जो 40 जो संबंधित है डीपीएसपी की स्थापना से संबंधित है। नीति निर्देशक ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 इसमें है आपका ग्राम स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, 3 स्तर पर काम करता है। ठीक है, प्रथम अगर हम पंचायती राज व्यवस्था वाला राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान के कौन सा? राजस्थान। और इसकी अगर हम बात करें कि नागौर डिस्ट्रिक्ट था। कौन था? नागौर जिला था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें पंचायती राज्य का मुख्य न्यायाधीश हो गया 73वां संविधान संशोधन हो गया, बलवंत राय मेहता समिति हो गया। और आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 243 की आय में किसकी चर्चा है? तो आय में आपका है, आय में किसकी चर्चा है? तो आय में आपका राज्य वित्त आयोग का चर्चा है। राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। किस? राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में चर्चा है? तो 280 में चर्चा, ध्यान रखिएगा, वो हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक, 243 के जी में क्या है? तो 243 के जी में क्या है आपका? ग्लूकोज खाइए और शक्ति बढ़ाइए, यानी शक्ति की चर्चा। किसकी शक्ति की? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत शक्ति की चर्चा है। अच्छा, इसके किस अनुसूची में है? अनुसूची कौन सा अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची इससे संबंधित है। कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची। कितने विषय है? तो कितने विषय है? तो आपके 29 विषय है टोटल। कितने विषय है जी? तो 29 विषय है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं कि नगर पालिका का चुनाव कौन करता है? तो नगर पालिका के चुनाव की बात करते हैं, राज्य चुनाव आयोग करता है। नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? कि केंद्र सरकार कराता है, कि संसद कराता है, कि राष्ट्रपति करता है? ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। राज्य स्तर पर जितने भी विधायक को छोड़कर जितने भी चुनाव होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे नगर पंचायत की व्यवस्था हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था की बात हो, ग्राम स्तर की बात करें, चाहे जिला स्तर की बात करें, ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करें, चाहे नगर पंचायत की, ये सारे के सारे कौन काम करते हैं? राज्य चुनाव आयोग करते हैं। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग करते हैं। नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। अगर हम ग्राम पंचायत का चुनाव की बात करें कौन कराता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव का भी काम आपका राज्य चुनाव आयोग ही कराता है। कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग ही कराता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़ते रहिए अपनों और अपनों के ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।